नमस्कार, छोटा यूट्यूबर देखकर कम सब्सक्राइबर देखकर अब वीडियो ना बने। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो ये जो एसटीके M1 है और 1262 क्या है और क्यों चर्चा में बना हुआ है, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि ये जो एसटीके M1 और 1262 ये क्या है? सबसे पहली बात ये लाल वामन है। अब ये सवाल आता है कि लाल वामन होता क्या है? लाल वामन तो वैसे एक तारा है, लेकिन एक ऐसा तारा जो कि सामान्य तारे से क्या होता है, सामान्य तारे से छोटा होता है और सामान्य तारे से ठंडा होता है और साथ ही सामान्य तारे से मंद चमकता है। इतना मंद चमकता है कि आप इसे पृथ्वी से नहीं देख सकते। ठीक, यानी कि लाल वामन एक ऐसा तारा जो कि यानी या फिर सामान्य तारे से छोटा होता है, सामान्य तारे से ठंडा होता है और सामान्य तारे से कम चमकता है, उसे ही हम लाल वामन कहते हैं। अब इस लाल वामन के बारे में एक और बात, ये पृथ्वी से 133 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमने तो दूरी मापी थी किलोमीटर में, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब ये प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी इतने दूर पर है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में आपका 80 मिनट 8 मिनट लगते हैं। वैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी को अगर 10 गुना बढ़ा दें, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट ना लगकर 80 मिनट लगेंगे, ठीक? और ऐसे ही अगर उनकी दूरी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 1 दिन लगे, ये भी दूरी हो सकती है। अगर इस दूरी को हम 30 गुना बढ़ा दें, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 30 दिन लगेंगे और इनकी दूरी को अगर हम कितना बढ़ा दें 12 गुना बढ़ा दें, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 1 साल लगेंगे। यानी सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु तक पहुँचने में अगर 1 साल लग रहा है, तो उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये जो लाल वामन है, वह पृथ्वी से 133 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मतलब कि इसकी दूरी इतना ज़्यादा है कि इसके प्रकाश को पृथ्वी से इस लाल वामन तक पहुँचने में 133 साल लगने वाले हैं। ठीक, आगे बात करते हैं सूर्य के अलावा किसी तारे में पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिला, वह भी सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन से 10 गुना ज़्यादा। अब हम जानते हैं कि ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, तो पहले तो हमें कोरोना समझना होगा कि कोरोना क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है, हवा का घेरा है, वायु का घेरा है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक वैसे ही सूर्य के चारों तरफ वायु का घेरा है, जिसे हम जो सूर्य के वायुमंडल को हम कहते हैं कोरोना। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य के वायुमंडल को हम कोरोना कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है कि सूर्य जो है वो प्लाज्मा का एक गोला है। तो अब कोरोनल मास इजेक्शन किसे कहते हैं? जब मिलियन टन, 1 टन, 2 टन नहीं, जब मिलियन टन मतलब कि 10 लाख, 20 लाख टन प्लाज्मा एक साथ रिलीज़ होता है, मतलब कि जब आग की लपटें निकलती हैं, वो भी मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष तक, तो उसे ही हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। यानी सूर्य की लपटें जब मिलियन किलोमीटर दूर तक फैलती हैं, निकलती हैं बाहर अंतरिक्ष में, तो उसे ही हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। तो अभी तक तो कोरोनल मास इजेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य में ही देखा गया था। लेकिन पहली बार किसी तारे में, वो भी लाल वामन में, जिसका नाम STK-M1 1262 है। इस लाल वामन में पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिला है, वह भी सूर्य से 10 गुना ज़्यादा। अब आगे इस लाल वामन के बारे में कुछ बात करें, तो इसकी जानकारी जो दी है लोफर टेलीस्कोप ने। टेलीस्कोप जिसे हिंदी में दूरबीन कहते हैं और टेलीस्कोप का काम क्या है, किसी दूर स्थित वस्तु को बहुत 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 दूर, वस्तु नहीं, किसी खगोलीय पिंड को जो कि बहुत दूर स्थित है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने के लिए ही हम टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर